रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज बुधवार 6 तारीख 2021 पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा आज वेडनेसडे 6 जनवरी 2021 6 जनवरी 2021 वेडनेसडे रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज जो विषय दिया गया है वो रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 17 वचन में से लिया है। तो रोमन्स 5 चैप्टर 17 के आधार से ये विषय है, धार्मिकता आपको प्रभुत्व देता है। धार्मिकता आपको प्रभुत्व, अधिराज्य देता है, राज्य का अधिकार देता है। धार्मिकता आपको अधिराज्य, प्रभुत्व देता है। प्रभुता करने का आपको धार्मिकता के कारण मिलता है। धार्मिकता आपको प्रभुता देता है। धार्मिकता आपको अधिराज्य देता है। राइटियसनेस गिव्स यू डोमिनियन। ये वचन रोमन्स 5 चैप्टर 17 वर्स से लिया गया है। For if by one man's offense death reigned, by one much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. For if by one man's offense death reigned, by one much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. हम हिंदी में इसी वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। और एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। The literal translation of the word reign in the verse above is to king or be king. It's the verb of kingship. यह एक शाब्दिक ऐसे जो अनुवाद किए जाते हैं उसमें यह राज्य करना, यह जो शब्द है यह क्रियापद है उस वाक्य के अंदर, और वह इस प्रकार से है कि राजा होना, बादशाह होना या फिर बादशाह होने के लिए, बादशाह होना या फिर बादशाह, इसका मतलब यह बनता है बादशाह या बादशाह होना। इट्स द वर्ब ऑफ किंगशिप। यह बादशाही के विषय में क्रियापद है। So you could actually say they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall king or be kings in life by Jesus Christ. तो अगर यह सच्चाई में इसके विषय में कहा जाए तो फिर आप इस प्रकार से उसको बोल सकते हैं कि वो लोग जो बहुतायत से अनुग्रह को पा रहे हैं और धार्मिकता का उपहार जिनको प्राप्त हो रहा है वह बादशाह या फिर वह बादशाह होने वाले, बादशाह या फिर बादशाह है होने के लिए, बादशाह होने के लिए है, और ऐसे उनके ज़िंदगी में वह यीशु मसीह के द्वारा है। वह बादशाह या फिर बादशाही में है
बादशाह या फिर बादशाह में है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको अर्थ में लिया जा सकता है। बादशाह और या फिर बादशाहों में, बादशाह या फिर बादशाहों में, बादशाहों में। ठीक है, ये दो अर्थ उसका लिया जा सकता है उस वाक्य में से। वह बादशाहत के विषय में कहा गया शब्द है। तो यह शाब्दिक अनुवाद है उस शब्द का। राज्य, ये शब्द जो है इसका शाब्दिक अनुवाद ऐसा है कि वह उस वचन में इस प्रकार से दर्शाता है कि वह बादशाह या फिर बादशाहों में, ऐसा वो क्रियापद है, वह बादशाहत के विषय में है। तो इस विषय में सच्चाई में आप ऐसा कह सकते हैं कि जिन लोगों ने बहुतायत से अनुग्रह को प्राप्त किया है और धार्मिकता को उपहार में प्राप्त किया है, वह बादशाह या बादशाहों में जीवन में है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। वह बादशाह या बादशाहों में है जीवन में यीशु मसीह के द्वारा, ऐसा उसके विषय में समझा जा सकता है। जो बहुतायत से अनुग्रह को प्राप्त किए और धार्मिकता के उपहार को भी प्राप्त किए, वो बादशाह या बादशाहों में है जीवन में यीशु मसीह के द्वारा। बादशाह या बादशाहों में है जीवन में यीशु मसीह के द्वारा। Revelation 1:6 says, He is made us kings and priests unto God. And what do kings do? प्रकाशित वाक्य 1:6 ऐसा कहता है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, ऐसा कहा गया है। प्रकाशित वाक्य 1:6 ऐसा कहता है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। तो इसका मतलब है कि हम लोग राज्य दिया गया है और याजक भी बना दिया गया है। तो राज्य किसे दिया जाता है और राज्य में किया क्या जाता है? दे रूल एंड रेन। तो राज्य में राजा होता है, बादशाह होता है। तो यह क्या करता है? वह राज्य में बादशाही फैलाता है, वह अपना प्रभुत्व फैलाता है और उसके अंदर वह राज्य करता है। They exercise authority and dominion over their realm. वह अपने अधिकार को और प्रभुत्व को उस राज्य के भागों में उपयोग करते हैं, काम में लाते हैं। In the opening verse above, we reign in the realm of life. जो वचन शुरू में हमने पढ़ा, उसके अंदर हम यह वचन के आधार से समझते हैं कि हम अपने जीवन में राज्य करने वाले लोग हैं। हम जीवन के भागों में राज्य कर रहे हैं। Righteousness is the divine acquittal by faith on the basis of the new creation in Christ Jesus. धार्मिकता एक प्रकार का ईश्वरीय ऐसा विश्वास के द्वारा दिया गया रिहाई है, छुटकारा है, दोष मुक्ति है। धार्मिकता ईश्वरीय दोष मुक्ति है विश्वास के द्वारा, इसके आधार से कि हम नए सृष्टि है मसीह यीशु में। It's a gift from God to the whole world, activated for those who receive and confess the Lordship of Jesus. यह एक उपहार है परमेश्वर की ओर से संपूर्ण जगत के लिए, और वह कार्यशील तभी होता है जब उसे कोई स्वीकारता है और कबूल करता है यीशु मसीह के प्रभुत्व को अपने जीवन में। They are the ones to reign in life.
और यही है वो बादशाही में, वो अपनी बादशाहत फैलाने वाले जीवन में। The Amplified Version says, They shall reign as kings of life. जहाँ विस्तारित बाइबल में अगर यही वचन को जो हमने पढ़ा रोमियो के 17 वचन, तो वह इस प्रकार से कहता है विस्तारित बाइबल में कि वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को अंगीकार किया है और कबूल किया है और उसे स्वीकारा है, अपने जीवन के अंदर प्रभुत्व करने के लिए उसको पाया है, तो फिर उनके विषय में ऐसा कहा है विस्तारित बाइबल में, इस प्रकार से वह वचन कहता है कि वह राज्य करने वाले बनेंगे अपने जीवन में। वह राज्य करेंगे अपने जीवन में, बादशाहत फैलाएंगे, वह बादशाही की बादशाहत फैलाएंगे अपने जीवन में, वह बादशाही की बादशाहत फैलाएंगे अपने जीवन में। बादशाह के बादशाहत ऐसे है, वो अपने जीवन में वो बादशाह की बादशाहत करेंगे अपने जीवन में। Righteousness gives you dominion. Righteousness consciousness eliminates guilt, condemnation, or inferiority and places you above Satan and his accusations. धार्मिकता जो है वो आपको प्रभुत्व देता है। धार्मिकता आपको प्रभुत्व, स्वामित्व देता है, अधिकार पद देता है। धार्मिकता आपको अधिराज्य करने के लिए देता है। तो धार्मिकता का ध्यान रखा हुआ हमेशा ही प्रभुत्व करेगा दोष के ऊपर, हर एक आरोप के ऊपर, या फिर कमी ऐसे अपने विषय में हीन भावना, इसके ऊपर वह प्रभुत्व करेगा। और सारी जगहों में जहाँ भी शैतान का काम है, उन सारी जगहों में भी जहाँ शैतान और उसका सब कुछ दोष लगाने वाला हम पर चढ़ाई करने आता है, वो समय में भी वह धार्मिकता का ध्यान रखने वाला उन सब के ऊपर प्रभुत्व करेगा। It also gives you the boldness and confidence to pray to God and expect answers. वह आपके जीवन को धैर्य और आत्मविश्वास भी देता है कि आप परमेश्वर को प्रार्थना कर सकेंगे और उत्तर की आशा भी रख पाएंगे। You are unafraid and unashamed before him. आप उसके सामने निर्भय रहते हैं और बिल्कुल आपको उसके लिए लज्जा नहीं रहती है उसके सम्मुख जाने से। Because you have peace with him through the Lord Jesus Christ. अब ऐसा क्यों है कि आप बिना डरे और हियाव के साथ और बिना शर्मिंदगी को महसूस करते हुए आप परमेश्वर के सामने जा पाते हैं? ऐसा क्यों है? क्योंकि अब आपके लिए शांति है उसके साथ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। रोमियो के 5 अध्याय के 1 वचन में ऐसा लिखा है, हम पढ़ेंगे उसे। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 1 वचन। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। Without an understanding of righteousness, you really can't live victoriously over the adversary and adversities.
बिना इसके समझ के कि धार्मिकता आपके लिए है, आपके अंदर है, अगर इसकी समझ आपके अंदर नहीं है तो धार्मिकता की समझ रखे बिना सच्चाई में आप सचमुच जयवंत जीवन नहीं जी सकते हैं। आपके विरोधियों के ऊपर और आपकी विरोधी परिस्थितियों के ऊपर। You will be subject to the elements of this world, whereas you are meant to rule and reign over them. इसके बावजूद आप विरोधियों के और आपके विरोध करने वाली परिस्थितियों के अधीन निकल जाएंगे, और आप यह इसलिए करेंगे क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि आपके पास समझ नहीं है कि आपके अंदर धार्मिकता है जो आपको विरोधी के ऊपर और विरोधी परिस्थितियों के ऊपर प्रभुत्व करने के लिए दिया है। इसके लिए जगत के अधीन आपको नहीं जाना है। अगर आपको यह समझ नहीं है तो फिर आप जगत के बातों के अधीन हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको क्या होना चाहिए? आपके अंदर राज्य करने वाला और प्रभुत्व करने वाला, जगत के ऊपर आप राज्य करने वाला और प्रभुत्व करने वाला बनना चाहिए। लेकिन आप, क्योंकि ये समझ नहीं है कि आपके पास धार्मिकता है परमेश्वर की, जो आपको राज्य करने के लिए और प्रभुत्व करने के लिए दिया गया है, ये समझ आपके पास ना होने के कारण फिर आप इस प्रकार से जगत के बातों के अधीन हो जाते हैं। Become more conscious that you are the righteousness of God in Christ Jesus. बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए अपने अंदर इस बात का कि आपके अंदर परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु के द्वारा। आप परमेश्वर की धार्मिकता में हो यीशु मसीह के द्वारा। आप परमेश्वर की धार्मिकता हो मसीह यीशु के द्वारा। इसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल अपने अंदर बनाए रखिए कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हो मसीह यीशु के द्वारा। स्टे एंड लिव इन द वर्ल्ड। आप वचन में ही बने रहे और उसी में जिए। डिक्लेयर इन फेथ, आई एम अ किंग एंड आई रेन इन राइटियसनेस, आई एम सुपीरियर टू Satan, has demons and circumstances. His demons and circumstances. तो आपने विश्वास के द्वारा इस बात को बार बार घोषणा करते रहना है, जाहिर करते रहना है कि आप बादशाही हो और आपकी बादशाहत फैलाने के लिए वो धार्मिकता की बादशाहत में आप बादशाह हो, और ये बादशाहत में आपको प्रभुत्व दिया गया है, ऊंचा पद दिया गया है। शैतान, उसकी आत्माएं और सारी परिस्थितियों के ऊपर प्रभुत्व करने के लिए आपको दिया गया यह बादशाहत है। By the power of Jesus Christ, the whole world is subdued before you. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा सारा जगत आपके अधीन कर दिया गया है, आपके सामने। You have the dominion over Satan and the rulers of the darkness of this world. आपको प्रभुत्व करने के लिए है शैतान के ऊपर और उसके सारे अंधकार के जगत के राज्य के ऊपर आप प्रभुत्व करने के लिए है। ग्लोरी टू गॉड, महिमा हो परमेश्वर की। हम अंगीकार करेंगे। जब हम कबूली करते हैं, अंगीकार करते हैं, कन्फेशन करते हैं, तो हमने मुंह से इसे बोलना है, और हमने ये मुंह से इसे बोलना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आप जब बोलना चाहते हैं तब इंग्लिश में बोलना चाहे तो इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में बोलना चाहे तो हिंदी में बोलिए, लेकिन कबूली करते वक्त आपको जो पसंद भाषा है आप समझते हुए उसे करना है।